अदानी जी की कंपनी में जाइए, मुझे दिखा दीजिए कौन सा गरीब व्यक्ति, जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति उसमें घुस सकता है। मुझे दिखा दीजिए कौन सा ओबीसी बैठा है वहां पे, कौन सा दलित बैठा है, कौन सा आदिवासी बैठा है। मुझे बता दीजिए। जिस दिन मुझे दिख जाएंगे मैं जाति जनगणना नहीं मांगूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर देश के अलग अलग राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं और इस दौरान उनके निशाने पर भाजपा भी है। विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लगातार राहुल गांधी हमलावर बने हुए हैं। तो इसी पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के भी राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ही अपने आप को पिछड़ी जाति से बताते हैं, वह खुद को तेली जाति का बताते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया है कि पीएम मोदी अपनी जाति को लेकर के अब तक जो बातें करते रहे हैं उनकी वो तमाम बातें झूठी हैं और वह अपनी जातीय पहचान को छुपा करके भी अपने आप को पिछड़ों का नेता बताते हैं, जबकि सच्चाई है कि वह तो उस जाति में के हैं ही नहीं। दरअसल राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और छत्तीसगढ़ में ही लगातार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कई किस्म के सवाल उठाए हैं और उनकी जातीयता को लेकर के भी बड़ी बातें कही हैं। तो राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए राहुल गांधी की जुबानी। अदानी जी की कंपनी में जाइए, मुझे दिखा दीजिए कौन सा गरीब व्यक्ति, जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति उसमें घुस सकता है। मुझे दिखा दीजिए कौन सा ओबीसी बैठा है वहां पे, कौन सा दलित बैठा है, कौन सा आदिवासी बैठा है। मुझे बता दीजिए। जिस दिन मुझे दिख जाएंगे मैं जाति जनगणना नहीं मांगूंगा। उस दिन तक मैं जाति जनगणना करवा के दिखाऊंगा। अब मोदी जी कहते हैं, अब मजे की बात सुनो, मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है। भाइयों बहनों, पता मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में
जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। माननीय राहुल जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं माननीय दीपक बैज जी से निवेदन करता हूं कि वो राहुल जी का मुकुट से स्वागत करेंगे, माल्यार्पण से स्वागत करेंगे, गजमाला से स्वागत करेंगे। माननीय दीपक बैज, माननीय महन जी, माननीय भूपेश बघेल जी, अब मैं उड़ीसा के सेवा दल के अध्यक्ष आदरणीय आर्य कुमार ज्ञानेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो उड़ीसा के पीसीसी प्रेसिडेंट आदरणीय शरद पटनायक जी को फ्लैग देंगे। अब मैं आदरणीय शरद पटनायक जी से निवेदन करूंगा कि वो दीपक बैज जी को फ्लैग देंगे। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज से निवेदन है कि वो स्वागत भाषण के रूप में अपना भाषण देंगे। कर आज छत्तीसगढ़ के धरती पर कदम पड़ा है, जो देश के जनता के बीच में जा रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ के इस पावन धरती पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी और हमारे इस छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, पूर्व अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी, धनेन्द्र साहू जी और हमारे सचिव एआईसीसी माननीय चंदन यादव जी, जय जहांगीर जी, भाई उमेश पटेल जी, डहरिया जी, जयसिंह अग्रवाल जी, कबासा जी, हमारे साथी सांसद ज्योतिषनाथ महंत जी और भाई आकाश शर्मा जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई नीरज पांडे जी, ताम्रकारी दल अध्यक्ष और तमाम हमारे पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी और तमाम हमारे कांग्रेस के नेतागण, दोनों जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल शुक्ला जी और अरुण मालाकार जी
और हमारे दोनों जिला के प्रभारी और हमारे विधायक साथी लालजीत राठिया जी, विद्याधर सिदार जी, उत्तरी जांगड़े जी, कविता प्राण लहरे जी, राघवेंद्र सिंह जी, शेषराज अरबंश जी और बालेश्वर साहू जी, राम कुमार यादव जी, अटल श्रीवास्तव जी और सत्यनारायण शर्मा जी, अमितेश शुक्ला जी, अरुण बोरा जी और तमाम हमारे मंचासीन वरिष्ठ नेतागण क्षमा के साथ और दूर दराज से आए हमारे सभी आदरणीय कार्यकर्ता साथीगण। आदरणीय साथियों, आज लगातार 14 जनवरी से मणिपुर से यात्रा शुरुआत हुई। आज हमारे छत्तीसगढ़ में पदार्पण हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ में 14 तारीख शाम तक, 14 तारीख प्रथम पहर तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। लेकिन आदरणीय साथियों, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहला कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये दूसरा पार्ट, जहां केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जा रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार की नाकामियों बीच ले जाएं और आने वाला समय में देश में बड़ा परिवर्तन लाना है, देश में बदलाव लाना है, शांति का संदेश देना है, सौहार्द का संदेश देना है। इस संदेश को लेकर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में निकले हैं। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से आपके इस भारत जोड़ो यात्रा से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ी नहीं, पूरे देश को नया ताकत मिलेगा, नया ऊर्जा मिलेगा, नई जोश मिलेगा और आने वाला लोकसभा चुनाव में पूरी देश का जनता कांग्रेस का विचार और आपके नेतृत्व में हम लड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक देश में नया परिवर्तन देश की जनता चाह रही है। आदरणीय साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिए, ये सिर्फ भगवान राम के नाम से राजनीति कर रहे हैं। देश की जनताओं को एक आस्था के नाम से खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां देश के असीम मुद्दा, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, वर्तमान स्थिति हो, पूरी को दरकिनार कर सिर्फ देश के लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रही है। इन मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी इसका संदेश आएगा और सब हम लोग मिलकर हमको एक एक मुद्दों को जनता के बीच में पहुंचाना है।